तो बिग बॉस के जो लॉयल फैंस हैं उन्हें पता है कि एक गेम तो जो है वो शो के अंदर चलता है और जो दूसरा गेम है वो बिग बॉस के घर के बाहर ऑन रहता है हर सीजन में। और ये जो दूसरा गेम है वो होता है इन कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के बीच में। हर बार अंदर तो इनकी आपस में लड़ाई होती ही है और उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो बाहर इनके फैमिली मेंबर्स देते हैं। और जो लेटेस्ट रिएक्शन है वो आया है कविता कौशिक के हस्बैंड रौनित बिस्वास की तरफ से। आपको याद होगा वेंसडे के एपिसोड में कविता कौशिक और रुबीना दिलाइक के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसके बाद कविता जो है वो शो से वॉकआउट कर गई थी, बाहर आ गई थी। इस लड़ाई के दौरान कविता ने रुबीना से कहा था कि तुम्हें अपने हस्बैंड की सच्चाई पता है या मैं कुछ ऐसा पर्सनल बोल दूंगी जिससे तुम एम्बैरेस हो जाओगी। अब कविता तो बाहर आ चुकी हैं और बाहर आकर उन्होंने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन रिएक्शन आया है उनके पति रौनित बिस्वास की तरफ से। रौनित ने ट्वीट कर अभिनव शुक्ला को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो कहीं यही वो राज तो नहीं है जिसके बारे में कविता जो है वो रुबीना को थ्रेटन कर रही थी? अगर आपको लड़ाई के दौरान याद हो कि तुम्हें अपने पति की सच्चाई पता है या मैं बता दूंगी, ये वो बात हो सकती है जो अब रौनित ट्वीट के जरिए कह रहे हैं। रौनित ने कल रात 2 ट्वीट्स की थी और रौनित ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि अब सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। टीवी पर नजर आ रहा ये इंसान कोई जेंटलमैन नहीं है, इसे अल्कोहल लेने की बुरी आदत है। नशे में धुत होकर वो आधी रात को केके यानी कविता कौशिक को मैसेज किया करता था, उससे बात करने की और आधी रात को मिलने की जिद करता था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो उसके बारे में बताया जा सकता है। इन सब से परेशान होकर मेरी पत्नी को कई बार पुलिस बुलवानी पड़ी थी। ये वही शख्स है जिसने हमारे सामने भीख मांगी थी क्योंकि वो अपनी फिल्म हमारे घर में शूट करना चाहता था। ये वही फिल्म है जिसे हमने फ्री में किया था और अपना घर दिया था क्योंकि वो जाहिर वजहों के चलते अपने घर पर शूट नहीं कर सकता था। और अब ये बोल रहा है उसी लेडी को ये मारेगा। मर्द वाकई। ये ट्वीट किया है रौनित बिस्वास ने कल रात। अब रौनित के इस ट्वीट के बाद से रुबीना सपोर्टर्स जो हैं वो क्लियरली रौनित को ट्रोल कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे पर्सनल मैटर को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। ये गेम शो है और कविता और रुबीना की जो भी लड़ाई हुई है वो दोनों आपस में सॉर्ट करेंगी, लेकिन रौनित का बीच में आना और इस तरह के पर्सनल मैटर को लाना कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। खैर, रौनित के इस हरकत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे पर्सनल मैटर को गेम शो जो एक बिग बॉस का खेल अपना चल रहा है लेकिन बाहर ऐसे पर्सनल मैटर को उठाना कितना जस्टिफाइड है? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। और 4 लोग नॉमिनेटेड हैं, जैस्मीन भसीन, निकी तंबोली, राहुल वैद्य और रुबीना दिलाइक। और भाई फिनाले वीक आ चुका है और ऐसे में सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि वो कौन से 2 लोग होंगे, लकी होंगे, जो अभिनव शुक्ला और एजाज खान, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी फाइनलिस्ट बन चुके हैं, फिनाले में पहुंच चुके हैं, तो इन दोनों को अब कौन ज्वाइन करने वाला है? फिलहाल अगर मैं आपको वोटिंग ट्रेंड्स की बात बता दूं तो एज यूजुअल रुबीना लीड कर रही हैं और रुबीना के बाद सेकंड नंबर पर हैं राहुल वैद्य, फॉलोड बाय जैस्मीन भसीन और सबसे आखिरी नंबर पर है निकी तंबोली। हालांकि अगर कंटेंट की बात की जाए तो निकी जो है वो मैक्सिमम कंटेंट देती हैं और ऐसे में मेकर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये डिसाइड करना कि किसे वो बेघर करना चाहते हैं और कौन जो है वो शो में बना रहेगा। फिलहाल ये रौनित बिस्वास ने जो नया बखेड़ा खड़ा किया है इसके बारे में आपकी क्या राय है? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए और मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।